परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो राम सभा में राम महाराज। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गत माय राम जी, दया करो गत माय संसार जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गत माय राम जी, दया करो गत माय राम। ये सत्संग करने वाले कराने वाले सब कुछ सतस्वरूप साईं राम जी महाराज है, गुरुदेव जी महाराज है। सारा क्रेडिट महाराज को ही जाता है, अपन तो एक निमित्त मात्र है, महाराज के चरणों की रंज की बराबर भी नहीं कर सकते। तो राम जी से ही अरदास करते हैं कि आप दया दृष्टि बनाए रखना, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना कि इस जन्म से ये गाड़ी पार हो जाए। तो महाराज हमें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परम दयाल सद्गुरु सुखराम कि संसार में कोई भी भाई बहन कैसा भी प्रश्न अगर महाराज के सामने रखता है तो उसका संतोषजनक उस प्रश्न का उत्तर इस अणभेद वाणी के माध्यम से मिलता है। अणभेद यानी भैरव की वाणी है महाराज, और सतस्वरूप साहिब की सता चल रही है जो आज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के नाम से चल रही है। विक्रम संवत 1783 में महाराज इस धरती पर पधारे अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए। तो वो हमें परमात्मा के देश में मिलने का फॉर्मूला बता रहे हैं। इस वीरे का जो अंग अपना चल रहा है, 4 भाग हमने लिए, इसमें 5वां भाग में महाराज हमारे जो पिछली साखी को लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि तन मन शीस अवार के मेलू माबाय उतार, तू की एक दर्शन दीजिए माधो मुकन मुरार। वो महाराज तन मन सिर आप पर वार कर दूं, पृथ्वी पर रख दूं। हे राम जी मुझे जरा से दर्शन दो, अर्थात जो हमने पद में भी दिया था द्वापर की सत्संग में कि जी राम
केसरी धर्म से जे राम मैं मोक्ष मोगत पार लोक केसरी धर्म मुझे ससरूप साई परमात्मा कैसे मिलेंगे? बस आप जो कह रहे हो, आप जो कहोगे वो सब कुछ करने के लिए मैं आपके समक्ष तैयार हूं कि तन मन शीस अवार के मेलू भाई उतार टूकी एक दर्शन दीजिए माधु मुकुट मुरार। हे ससरूप परमात्मा मुझे दर्शन दीजिए। और आप कहो तो चीर फाड़ कंता करूं पैरों इनगल माए ग्रह तज वन सब ढूंढ सूं जेहर मिले मुझे आम। आप कहो तो ये शरीर के कपड़े फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके गले में पहन लूं बैरू पे बन जाऊं राम पधार। और आप कहो तो घर गृहस्थी छोड़ दूं आगे घर गृहस्थी छोड़ दूं और वन में चला जाऊं पहाड़ों में चला जाऊं जल में डूब जाऊं जैसे भी आप फरमाओ मैं करने के लिए तैयार हूं। घर गृहस्थी छोड़ दूं राम राम वन में चला जाऊं मुझे राम जी मिलने चाहिए। इस प्रकार हमें परमात्मा को अरदास करनी है। ये फॉर्मूला महाराज हमें राम जी से मिलने के लिए बता रहे हैं। महाराज तो इस देश के वासी थे लेकिन अपन लोग महाराज बताते कि ये वीरे का अंग है। इस प्रकार वीरे वैकुलता के साथ में ससरूप साई परमात्मा को अरदास करनी है। भजन भक्ति सिमरन सत्संग करते हुए भी राम जी नहीं मिल पाते हैं तो इस प्रकार हमें अरदास करने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। ये परमात्मा सब कुछ आपके लिए है बस। और ऐसा केवल कहना ही नहीं है करना भी है। ऐसा भाव प्रकट करना है। कोई अपना शीश काट करके राम जी लेने वाले नहीं है। अगर अपना कहीं शीश कट भी रहा तो वो बचाते हैं कटवाते नहीं है। ऐसा बिरध है परमात्मा का जो अपन सुनते हैं। दरियाल जी महाराज की वाणी के द्वारा प्रसंग सुना गया कि गुरु महाराज और सिख रात्रि में आराम कर रहे थे और एक बहुत बड़ा सर्प आता है। गर्मी का मौसम था। गुरु महाराज ऊपर चारपाई पे सोए हुए थे और सिख चरणों में सोया हुआ था और रात्रि में बहुत बड़ा सर्प आता है और वो उस सिख को काटने का प्रयास करता है। लेकिन गुरुदेव को पता चल जाता है ये काल आ रहा है और इसको मार देगा। तो गुरुदेव नींद से जगकर खड़े हो जाते हैं और दूर से उस सर्प को रोकते हैं। रुक जा, कहाँ जा रहा है? कि मेरा बदला लेने जा रहा हूं। क्या बदला तेरा? अगले जन्म में इसने मुझे मार के मेरा खून पिया तो मैं तो अब बोल क्या तुझे क्या बदला लेना? तो मैं भी इसका खून पीऊंगा। क्यों तुझे खून ही पीना? तुझे खून पिला देना। हाँ मुझे खून ही पीना। और बता दे वो भी कौन से अंग का खून पीना तुझे? कि मैं इस गर्दन का खून पीऊंगा। क्यों ठीक रुक जा, वहीं रुक जा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। तुझे मैं इस गर्दन का खून पिलाता हूं। अब वो रात्रि में सिख कैसा भाव, कैसा विश्वास और कैसी दृढ़ता चाहिए सदगुरु शरणे में। गुरुदेव जी महाराज के प्रति कैसा भाव और विश्वास चाहिए जो हमें इस प्रसंग में सुनने और समझने को मिलता है। अब ये वास्तविक घटना है, तो मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और संतों के शब्द कभी झूठे भी नहीं होते। कवि की कविता तो ना जाने कहां से शब्द कहां जोड़ के बना दी जाती है। यहां ये कवि की कविता नहीं है, ये अनभय वाणी है, भय रहित वाणी है।
और वो अणबे की परवानगी ससुर साहिब के देश के शब्द है, और उसी निमित्त ये प्रसंग है। अब वो गुरु महाराज क्या करते हैं, सिख सो रहा है, गुरु महाराज का इसका बदला तो चुकाना, साथ में सिख की परीक्षा भी लेनी है। ये वास्तव में गुरुदेव गुरुदेव करा है, ये मेरा पक्का सिख भी है कि नहीं है। तो गुरुदेव जानबूझ करके क्या करते हैं, हाथ में ब्लेड है, क्यों खून तो उस सांप को बदला चुकाने के लिए पिला नहीं है। तो गुरु महाराज रात्रि में जो भी वो भाई होता है उसकी छाती पे बैठते हैं, सीने पे बैठते हैं और गर्दन की जरा सा चीरा लगाते हैं। बताओ, चीरा लगाकर छाती पे बैठते ही पता नहीं चलता कि हमें कि हमारी छाती पे नींद में कौन बैठते हैं। तो जैसे ही गुरुदेव छाती पे बैठा, उसकी आंख खुली। क्यों? गुरुदेव छाती पे जानबूझ कर आंखें मीच ली और फिर हाथ में ब्लेड, विचार कर लिया कि सही कोई न कोई भारी गलती हुई है और आज मेरी मौत है, और गुरुदेव के हाथों से है तो होने दो, राम जी करेंगे जो है। उसको इतना विश्वास हो गया और वो जानबूझ करके आंखें बंद कर ली, खोली नहीं। कैसा सिख होगा, विश्वास कीजिए। और आज कड़ा शब्द भी किसी को बोल दिया हो, मुंह फैला के इतने दूर चले जाते हैं, बाद में राम राम सा होना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी भी परिस्थिति आती है। तो अब वो गुरु महाराज उसके साथ छाती पे सीने पे बैठ करके या गर्दन के जरा सा चीरा लगाते, खून आता है, फिर भी उसकी नींद जगती, वो बोलता नहीं। अब उसको पता चल गया अब गर्दन कट रही है, लेकिन जरा सी गर्दन काट के वहां से खून निकाल करके उस सांप को पिलाते, ले तेरा बदला पूरा कर। चुपचाप वो सांप गर्दन का वो खून पी करके चला जाता है। सिख हिलता नहीं, डुलता नहीं, अपने मुंह से ये नहीं तक बोला कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, मेरे छाती पे बैठ के रात में ये क्या कर रहे हो, नहीं बोला। जान करके अनजान बन गया, वापिस हो गया। गुरु महाराज भी सो गए, सवेरा हुआ, चूं नहीं किया, बोला नहीं कि गुरुदेव रात में आप क्या कर रहे थे, बोला नहीं। 1 महीना बीत गया, कुछ भी नहीं बोला। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6 महीने बीत गए। ना तो गुरु महाराज ने उसको बताया, ना सिख ने पूछा। अब सिख के मन में एक दिन जची कि राज तो पूछे महाराज को, गुरुदेव जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं, जो किया मेरे लिए अच्छा ही किया। ये तो विश्वास हो गया उसको, और विश्वास था तभी गुरु महाराज की सेवा में था। गुरु कार्य करना, गुरु सेवा करना और गुरु महाराज की शरणागति में रहना और गुरु महाराज के शब्दों को झेलना बहुत सूरवीरपना चाहिए। सूरवीर सिख ही गुरु कार्य कर सकता है, गुरु सेवा कर सकता है, बाकी आम नागरिक नहीं कर सकता। और गुरु महाराज भी एक घड़े की तरह उसको पकाते हैं, जो बाबा जी महाराज कई बार ऐसा उदाहरण देते थे। जैसे घड़े को कैसे पकाया जाता है, ऐसे सिख को पकाया जाता है। कई प्रकार के जानबूझ करके उतार चढ़ाव उसके जीवन में लाते हैं, ताकि पता तो चल जाए कि पक्का है कि कच्चा है। और पक्का रहने पर ही वो आगे बढ़ पाता है। ये हुआ 6 महीने के बाद में उस सिख ने पूछा, गुरुदेव मैं माफी चाहता हूं, मेरे मन में कोई भी आपके प्रति भाव में कोई फर्क नहीं है, 1% ही मेरा भाव में कोई आपके प्रति कमी नहीं है। लेकिन 6 महीने तक मैं आपको कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन मैं जानकारी चाहता हूं, आखिर भला तारीख के दिन 6 महीने पहले आखिर वो क्या घटना घटित हुई कि आप मेरी छाती पे बैठे थे और मेरे गले का खून निकाला था। ये राज की जानकारी चाहता हूं। मैं आपको किसी प्रकार की शिकायत नहीं करता हूं या कोई ओलबा नहीं देता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे पूरा विश्वास है आपने जो किया वो मेरे हित के लिए किया। तो कहा, बेटा जो तुम कह रहा बिल्कुल सही है,
जो भी किया राम जी ने तेरे हित के लिए किया। देख अगले जन्म में कोई बदला था तेरा। वो आदमी सर्प बन के आया और कह रहा कि मैं अब इसका बदला लूंगा और इसकी गर्दन का खून पीऊंगा। और वो तुझे डसने वाला था, तुझे काटने वाला था, तुझे मारने वाला था। ये तो राम जी की कृपा हुई कि मेरी नींद जग गई और मैंने उसको रोक दिया। और तेरे गले का खून वो पीना चाहता था, इसलिए जरा सा तीरा लगा के तेरा खून बेटा उसको पिलाया। उसका बदला पूरा हुआ, वो अपने रास्ते गए और तेरा बदला चूक गया और तेरा काल बच गया। का धन्य हो गुरुदेव। और वो सिख में इतनी दृढ़ता और विश्वास और आ गया जिसका कोई वार पार नहीं। तो ऐसा भाव आज भी चाहिए। महाराज की शरणागति में अपन रह रहे हैं, अर्थात ये जयतारण नगरी कम नहीं है, ये जीवतारण नगरी है, जीवतारण नगरी है। दरियाव जी महाराज यहां प्रकट हुए और सुखसान जी महाराज ने इस भक्ति को यहां प्रकट कर दिया कि यहां दरिया महाराज इतने बड़े महान पुरुष हुए और बस्ती राम जी और रामदेव जी महाराज, बाबा जी जैसे सूरवीर संतों को इस धरती पर भेज दिया, जो आज भी अपनी याद करते हैं। इतना भारी पराक्रम है इस जयतारण के अंदर। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें फरमाते हैं कि ऐसा भाव रख करके राम जी को अरदास करना है कि हो महाराज, आप चाहे जैसे मैं करने के लिए तैयार हूं, चाहे आप मेरी गर्दन उतार लो, कि तन मन शीस अवार के मेलू भाई उतार, क्योंकि एक दर्शन दीजिए माधो मुकन, मुझे बस आप दर्शन दीजिए। आपसे मेरा मिलाप कैसे हो जाए, जीते जी मैं आपसे मिल जाऊं, अर्थात जीते जी आत्मा परमात्मा से मिल जाए और मेरा काम हो जाए। इसी जन्म में आप जैसा हुक्म फरमाओ, जैसा कहो, मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। ऐसा भाव रख करके राम जी को अपन को अरदास करते हुए हमें भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि और सुख सारा ले हो मेरे कामन कोई, अरस परस मिल साइया दर्शन दीजे मोई। कि मुझे राम जी मिलने चाहिए, मुझे अमर लोक में पहुंचना है। बस आप भले संसार के मेरे सारे सुख झाट ले लीजिए भले, कि और सुख सारा ले वो मेरे कामन कोई। संसार का सुख अपने किस काम का भाई। आज ये शरीर है तब तक संसार के सुख है हमारे सामने। जैसे ही आंख बंद हुई सारा खेल खत्म, कोई अपनी नहीं है, खत्म होते ही सारा खेल खत्म। लेकिन भक्ति के द्वारा जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के द्वारा परमात्मा से मिल गए, समझ लो हम सुखों के सागर में जाकर के पहुंच गए। और वो ऐसा देश, वो ऐसा देश कि वहां दुख मांगने पे नहीं मिलते हैं। और ये मर्तलोक दुखों से भरा पड़ा है, ये मर्तलोक दुखों से भरा पड़ा है। इसलिए ये आत्मा परमात्मा से पुकार कर रही। इस प्रकार से महाराज हमें फरमाते हैं कि इस प्रकार में राम जी को अरदास करते हुए भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। समय है कितना हमारे पास में, कोई ये सतयुग थोड़ी है जो हमारी 1 लाख वर्ष उम्र है। त्रेता युग नहीं है जो हमारे पास में 10,000 की उम्र है, 10,000 वर्ष की उम्र है। या द्वापर नहीं है जो 1000 वर्ष की हमारी उम्र है। मात्र 100 साल की उम्र है, मात्र 100 साल की। और वो भी ना जाने इतने कर्म हमारे से हो जाते हैं, ये उम्र भी हमारी घट जाती है और 80, 70, 90 साल तक आते आते हमें शरीर छोड़ना पड़ जाता है। तो बहुत कम समय है और इसमें भी बड़ी बात है कि अपन सब कुछ कर सकते हैं। कि मन रे ओतन ऐसा लोई, ये कोई समझे सियो तो आप ही करता हुई, अर्थात परमात्मा के देश में जा सकता है। तो समय का हमें सदुपयोग करना है। संसार में सबको हम करना है, ऐसा नहीं है हमें कोई भक्कड़ बन के बैठ जाना है या गर्गस्ती छोड़ के बैठ जानी है।
नहीं, हमें गृहस्थी में है, चाहे त्यागी है चाहे बैरागी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज ने कहा भजन भक्ति भेद यही सब चीज है। मैं त्याग ले लेता हूं और भक्ति नहीं करता हूं तो मेरा वो त्याग बैराग कोई काम नहीं। मैं गृहस्थी में और भजन भक्ति नहीं कर रहा हूं तो मेरे गृहस्थी भी कोई काम की नहीं। मैं गृहस्थी में रहकर राम जी की भक्ति कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए राम जी को सदैव यही अरदास करनी है कि और सुख सारा ले वो मेरे काम करे कोई, अरस परस मिल साइया दर्शन दीजिए मौज। मुझे तो अरस परस इस घट में दर्शन देना, बाहर नहीं। कि भूला नर बहुता गिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के नैना है घट में। राम जी इस घट में मिलेंगे और घट में जो मार्ग है अमर लोग जाने का कि ओ तो रस्तो बेर हो निमक ढील नहीं खा, सम आया सुख राम के क्रोड़ हंसा जाई। ये रास्ता चल रहा है इस कलयुग में, रास्ता कोई बंद नहीं हुआ है। हालांकि जैन धर्म वाले बोलते हैं अंतिम तीर्थंकर महावीर के बाद में है जो मर्तलोक से अमरलोक जाने का रास्ता बंद हो गया, नहीं। उस बात को महाराज ने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है कि भाई अमरलोक जाने का रास्ता चालू है, बंद नहीं है। हाँ, कोई टाटी नहीं है। भजन कर रहे तब काल की डाटी भी मिट जाती है। अर्थात इस कलयुग में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज विक्रम संवत 1783 में इस धरती पर अनंत जीवों को उद्धार करने के लिए इस कलयुग में आए। और आज महाराज की सत्ता काम करते हैं। उनकी सत्ता से आज अनंत जीव महाराज की भक्ति भजन सत्संग करते हुए परम मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। तो राम जी को किस प्रकार आराधना करनी, किस प्रकार प्रार्थना करनी है, किस तरह से भजन और सिमरन करना है और कैसी दृढ़ता चाहिए, कैसी मजबूती चाहिए, ऐसा नहीं। हम सिख तो दरियाव दाता के हैं और आन उपासना भोपार भैरूर देवी देवतार उसके चक्कर में फंसे रहते हैं। हमारी वो कुल देवी है फलाना खुदना, कोई कुछ नहीं। जब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का हमने शरणा ले लिया, या इनका जो दरियाव दाता का शरणा हमने ले लिया, तो चाहे हमारे देवी मानो, देवता मानो, इष्ट मानो, सब कुछ वही है बस, और कुछ भी नहीं है। तब राम जी महाराज मिलते हैं। हेड़ बेड़ ललफल में राम जी राजी नहीं करते। इसलिए महाराज ने कहा कि तन मन आरा
दृढ़ता चाहिए गुरु भक्ति में। सूर पीछम दिस उगवे गंग उलट फिर जाय तो ही सदगुरु तासी माई भरोसो माई। ऐसी दृढ़ता चाहिए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा ले लिया, या इनका जो दरियाव दाता का शरणा ले लिया, या हमें टालनपुर का शरणा मिल गया। बस अब सब कुछ हमारे लिए ही है। बस ऐसी मजबूती और विश्वास चाहिए, तब राम जी महाराज की कृपा होती है, वो जीव परम मोक्ष में जाता है और भक्ति और भजन उसके घट में प्रकट होता, रग रग रोम रोम में राम राम होने लग जाते हैं। ऐसा विश्वास दृढ़ता चाहिए। यही महाराज हमें फरमा रहे हैं, यही अरदास करना कि मुझे संसारिक सुख नहीं चाहिए, मेरे प्रारब्ध अनुसार मुझे भले धक्के मिल जाए तो खाने दीजिए मुझे बस, ताकि वो भी पूरे हो जाएंगे, नहीं तो और जन्म धारण करके धक्के खाने पड़ेंगे। नहीं तो आज अगर संसार में मेरे लिए धक्के ही लिखे हुए हैं और वो महाराज की शरणागति में खा रहा हूं, तो वो धक्के ही मेरे अगर 100 धक्के हो गए तो एक धक्के में काम हो जाएगा। अर्थात भारी कष्ट है छोटे में निकल जाएगा। चिंता नहीं करनी है। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं और प्रारब्ध अनुसार ही आते हैं और अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही आते हैं। परवाह नहीं करनी है, राम जी सब ठीक करेंगे। बस आप चाहे जैसे करो, लेकिन मुझे तो आपकी शरणागति में रख करके भजन कराओ बस। कि और सुख सारा ले मेरे कामन कोई, अरस परस मिल साइया दर्शन दीजिए माई। बस अरस परस सिमरन के द्वारा अरस परस परमात्मा से हो जाना। और अरस परस परमात्मा से कैसे होंगे? इस घट में ये शंखनाल का रास्ता है। महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया, इस रास्ते चलते हुए, बंकनाल के रास्ते चढ़ते हुए, धर्मराज जी को जीतते हुए, त्रिकुटी में आते हुए और ये ब्रह्मदेश को पार करते हुए 10वां द्वार खोल के परे हो जाता है। वो राम जी से अरस परस हो जाता है कि बस आप तो मेरे संसार के बड़े सारे सुख ले लीजिए, लेकिन आप मिल जाने चाहिए मुझे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी पतिव्रता चाहिए। तो तन मन अर्भ बुरा जिन दीजे, आठों पर आज्ञा में रीते, पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए। कि महाराज का शरणा मिला है तो बस महाराज ही हमारी गाड़ी पार करेंगे, महाराज ही हमारी गाड़ी पार करेंगे। और हमें ना किसी से गाड़ी पार करवानी नहीं है, हमें और किसी से गाड़ी पार करवानी नहीं है। कि वहां जाने पे सोने की सिलाड़ियां मिल रही है तो मिलने दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो भली धक्के भी खाने हैं तो महाराज की सत्संग में बैठ के खाऊंगा मैं। बस ऐसी दृढ़ता और विश्वास चाहिए। राम जी हमसे दूर नहीं है, हमारे पास है। आगे महाराज फरमाते हैं, तो पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए। बस इस बात का दृढ़ता चाहिए, मजबूती चाहिए। हारे मन गुरुमुख इमृत झरे रे, ऐसे गुरुमुखी बन करके महाराज की शरणागति में रहते हुए सिमरन सत्संग करते हैं। महाराज फरमाते हैं उनके मुखार बन से अमृत बरसता है। ऐसी महाराज की विशेष कृपा हो जाती है। इसलिए महाराज हमें फरमाते इस वीरे कंठ के माध्यम से कि मेरे संसार के भाइयों और बहनों, अगर राम जी से मिलना है, अगर ससुर परमात्मा से मिलना है, तो इस प्रकार अरदास करते हुए मजबूती के साथ में रह करके अपना काम कर लो। और तुम सब भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली जीव हो कि तुम्हें कलयुग के अंदर मनुष्य शरीर मिला है। और कलयुग की विशेषता क्या? करता वही भुगतता, और कोई दूसरा नहीं भुगतता। सतयुग त्रेता में तो एक आदमी गलती करता, परिवार में सबको भुगतनी पड़ता, लेकिन अगर मैं अब गलती कर रहा हूं तो मुझे ही भुगतनी पड़ेगी और किसी को नहीं। और उम्र कितनी, मात्र 100 साल में अपना जो चाहे हम कर सकते हैं। ऐसी विशेषता है इस कलयुग की। इसलिए कलयुग खराब नहीं है, सर्वश्रेष्ठ युग है कलयुग, सर्वश्रेष्ठ युग है, सर्वश्रेष्ठ युग है। तीनों युग मिलकर के विष्णु भगवान के पास गए कि भाई है जो हमारे में तीनों श्रेष्ठ कौन है? सतयुग श्रेष्ठ है कि त्रेता युग श्रेष्ठ है, द्वापुर है कि कलयुग? चारों युग मिलकर के विष्णु भगवान का हमारा न्याय करो। तो कहते हैं सतयुग, सुखसाण जी महाराज ने नाम की प्रतीत भक्तमाल में इस चीज का बखान किया, हम परम भाग्यशाली जीव क्यों हैं? क्या कलयुग की ऐसी विशेषता है कि संसार के दूसरे काम कड़ा से हो जाते हैं। आज देखो यहाँ राम राम सा भेजते पूरी दुनिया में भेज जाते हैं।
यहाँ व्हाट्सएप में सत्संग भेजते हैं, पूरी दुनिया में लोग सुन लेते हैं कैसे कड़ा है कलयुग की है, कैसे काम होता है। और जो करता है वही भुगतता है और दूसरा कोई नहीं भुगतता। ये भारी विशेषता है। जब विष्णु भगवान के पास में सतयुग जाता है तो कहते हैं विष्णु भगवान आंख भी नहीं खोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप सतयुग जाके बैठ जाते हैं। त्रेता युग जाता है, विष्णु भगवान आंख खोल के इशारा करते हैं कि बैठ जाओ। द्वापर जाता है, राम राम सा बोलते हैं, वे आओ बैठो विराजो। और जब कलयुग जाता है, कहते हैं विष्णु भगवान सामने खड़े होकर के उनके गले मिलते हैं कि आओ सर्वश्रेष्ठ युग, आओ बैठो विराजो। बड़ा मान सम्मान करते हैं कलयुग का। अब तीन जो दूसरे अन्य जो युग है, मन में विचार में पड़ गए कि कलयुग का इतना सत्कार और हमारा तिरस्कार क्यों, ये क्या कारण है महाराज बताइए। तब विष्णु भगवान ने कहा भाई चलो मैं तुम सबसे पूछ लेता हूं, अगर तेरे राज में तेरे समय में अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता तो तू उसको क्या दंड देता है, ये बता। मुझे सज्जू को पूछते हैं तो सज्जू क्या कहता है, महाराज मैं सज्जू हूं, सत पर चलने वाला हूं और मेरे राज में अगर कोई एक भी गलती करता है तो पूरे राज पूरे देश को मैं दंडित करता हूं, एक के कारण पूरे देश को दंडित करता हूं। क्यों, अच्छा भाई बहुत अच्छा काम करता है, बैठ जाए। अब त्रेता युग को बुलाते हैं कि भाई तू क्या करता है, कि महाराज मैं पूरे देश को तो दंडित नहीं करता, लेकिन वो गांव तहसील जिला जो भी है उसका एरिया, वहां मैं उस सारे लोगों को मैं दंडित करता हूं। जो अच्छा भाई ठीक है बैठ जाए। द्वापर कहता है कि मैं न तो पूरे देश को दंडित करता हूं, न कोई गांव जिला राज्य को दंडित करता हूं, मैं उसकी 7 पीढ़ी को दंडित कर देता हूं। चलो भाई ठीक है बैठ। अब कलयुग आता है कि तेरा न्याय बता, तीनों चारों का न्याय पूछ रहे हैं कि तेरा न्याय बता, क्यों कलयुग सर्वश्रेष्ठ है और क्यों संतों ने भी कलयुग की महिमा की है और क्यों देवी देवता अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश रामचंद्र कृष्ण क्यों इस धरती पर कलयुग में आना चाहते हैं। इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। अब कलयुग का नंबर है कि भाई तेरा न्याय बता, तू कैसे न्याय करता है। अगर मान लो तेरे राज में एक व्यक्ति गलती करता है तो तू उसको कैसे न्याय चुकाता है बता दीजिए। तो कलयुग कहता है महाराज मैं उस पूरे व्यक्ति को दंडित नहीं करता हूं, उस व्यक्ति के अंगों को देखता हूं कि वो अगर हाथ से गलती करता है, जिस हाथ से गलती करता है मैं उसी हाथ को दंडित करता हूं, अगर राइट हैंड गलती करता है तो लेफ्ट को दंडित नहीं करता। क्यों भाव धन्य, अर्थात जो करता वही बढ़ता है, मैं और किसी को परेशान नहीं करता हूं। तब तीनों युगों का देख लिया तुमने, कलयुग का क्या न्याय है, जो करता है वही भुगतता है और वो भी 6 महीने में भुगता के नक्की करता हूं, आगे नहीं रखता हूं फिर और आगे भुगतेंगे नहीं। 6 महीने में जो किया उसका परिणाम उसके सामने रहता है। तब विष्णु भगवान का इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। आप एक व्यक्ति सत्य का तो एक व्यक्ति गलती करता है पूरे देश को दंडित करता है, ये कैसा न्याय है भाई। तो राज्य को न्याय दंडित करता है, ये कैसा न्याय है। तो 7 पीढ़ी को दंडित करता है, ये कैसा न्याय है। जो करेगा वो भुगतेगा। तो इसलिए हम सभी भाई बहन भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली भाई बहन हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले भरतखंड में जन्म मिला, फिर परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरण मिला, ज्ञान मिला और प्रतिदिन सिमरन सत्संग का हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसलिए हम भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली भाई बहन हैं। और कलयुग में हम जन्मे जिसके लिए 33 कोटि देवी देवता हो प्रभु मानो तन दीजिए भरतखंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं, दूसरा और कुछ करना नहीं चाहते।
बस केवली भक्ति संजनों की। और हम जानते बिनते अनजान बन जाते हैं कि महाराज का इतना बड़ा साना है और ना जाने कहां पर शीश निभाने चले जाते हैं। एक तनिक कोई शारीरिक कष्ट हो जाता है, घर में कोई तकलीफ हो जाती है, तो दरियाव दाता का शरणा छोड़ करके ना जाने क्या क्या करने लग जाते हैं। बड़ी विचार की बात है, समझ की बात है। और वो सारे देवी देवता मनुष्य शरीर और संतों की सेवा के लिए अडाटा कर रहे हैं, अडाटा, कि हम कब इस कलयुग में मनुष्य शरीर धारण करें और ऐसे बहुतारी महान पुरुषों का शरण हमें कब मिले और कब उनकी शरणागति में रहकर के हमारी जीवात्मा का कार्य करें। और हम जानते बिनते अनजान बन जाते हैं। ऐसे कई भाई बहनों को देखते हैं, बड़ी शर्म आती है कि तुम कर क्या रहे हो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान सुनते हो, सत्संग सुनते हो, भजन सिमरन करते हो और ना जाने क्या क्या करते हो। विचार कर लेना चाहिए। अगर परमोक्ष में जाना है तो बिल्कुल मर्तलोक से अमरलोक जाने का जो सीधा सरल और सहज मार्ग परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बताया, उसी रास्ते अनुसार हमें चलना है। तो जीवात्मा का काल होने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई बैरियर नहीं है बीच में, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। सीधी सड़क बनाई महाराज ने, सीधी सड़क। तो यही बात बार बार महाराज हमें कहते हैं कि हमें राम जी से ये अरदास करने के संसार के सुख भले ही हमें दो, भले मत दो, मेरे प्रारब्ध अनुसार जो भी मिल रहे हैं बस ठीक है, लेकिन आपके दर्शन मुझे हो जाने चाहिए, आपसे मेरा मिलाप हो जाना चाहिए, बस जीते जी, मरने के बाद नहीं, वो भी जीते जी करना है। कि और सुख सारा ले हो मेरे कामन कोई, अरस परस मिल साइया दर्शन दीजे मोई। कि तुम बिन सब पीड़ लोक है, सुरग मध्य पाताल, जहाँ जाऊं ता साइया तुम बिन सब मुख काल। ओ परमात्मा हो राम जी महाराज, आपके बिना स्वर्ग मध्य पाताल सब बढ़िया निप्राय लोक हैं, क्योंकि उसमें अगर जीवात्मा अटकी भटकी लटकी तो हमारा जीवात्मा का कार्य नहीं होगा। इसलिए महाराज कहते तुम बिन सब बिड़ लोक है, प्राय लोक है, स्वर्ग मध्य पाताल, जहां जाऊं जहां साया तुम बिन सब मुख का। जहां सब काल की बात है, कर्म की बात है, माया की बात है, कोई भक्ति भजन की बात नहीं कर रहा, बस संसार की बात सब करेंगे। इसलिए महाराज हमें चेताते हैं, भाई संसार की तरफ तो संसार में रहें, पेट की और ठेठ की करना जरूरी है, लेकिन केवल पेट की करने में ही लगे रहे, अर्थात संसारिक कामों में फंसे रहे और भक्ति भजन और सत्संग के लिए सिमरन और का समय हमें नहीं मिल पाया तो भारी पछतावा होगा। यूं अभी परम पिस्तावे ग्रंथ में आया था कि कितना मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है, कि भटकत भटकत नीत मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल शोभंती, मिले ने दूजी बारा। भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानु तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले ने दूजी बारा। सुर और देवताओं का राजा इंद्र भगवान भी वंदना करता है इस मनुष्य शरीर की, उसको भी मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत लंबी है। तो हमें कितने बढ़ने के बाद में मनुष्य शरीर मिला है और उसके बाद में अपन आए गिए में रह जाते हैं, तो विचार करना चाहिए। और प्रसंग आया था कि बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पेजार पते पिचतानी, जन्म बिगाड़ियो जारा। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, यानी बादशाह की रानी थी, गद्दे तक भरने वाला पिंजारा राज दरबार में आता, प्रेम प्रसंग चल गया, बादशाह को छोड़ करके उसके पीछे आ गया। 2 दिन 4 दिन अच्छे से रखी, फिर कहा अब आप मेरे काम में हाथ बटाओ, मैं पिंजरा हूं, पिंजने का काम करता हूं, आप भी हाथ बटाओ। तो उसने कहा मैं बादशाह की हुरमा हूं,
मेरे से ऐसा काम नहीं होता है। उस पिंजारे ने कहा तुम बादशाह की हुरमा है नहीं, बादशाह की हुरमा थी, अब तुम बादशाह की हुरमा नहीं है, अब तुम एक पिंजारी मात्र है और मेरे पीछे ये मैं जो कह सकता, मैं क्यों ऐसा काम आपको करना होगा। मैं बादशाह की हुरमा ऐसा काम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बड़ी पैदार पते पिस्तानी पगम जूती निकाल माता में ले दे मारी। क्यों फिर विचार किया, ओ राज दरबार में कितनी दासियां मेरी पगचंपी करती, समय पर भोजन ठाट बाट, कितने ऐस आराम, और कितनी भारी भूल करके मैं पिंजारे के पीछे आ गई और मैं क्या कर रही हूं, कितना दुख भोगना पड़ता है। महाराज कहना क्या चाहते हैं, महाराज क्या भुरमाना चाहते हैं। बादशाह रूपी अपनी भक्ति है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज दरियाव दाता का टाणपुर का सना मिला है। इतने बड़े महानपुर संतन हमारे इस दैतान की धरती पर प्रकट हुए हैं। रामदर जी, बस्ती राम जी, रामदर जी महाराज, बाबा जी महाराज, केवल नहीं केवल राम जी की भक्ति करने वाले हैं। अपन तो मुल्क की पंचायत करते फिरते हैं, और उन्होंने सिर्फ राम जी के नाम के अलावा मुखार में दूसरी बात ही नहीं की। एक हरजसपदी बोल के नहीं सुनाया मेरे गुरुदेव जी महाराज ने, लेकिन और कुछ भी नहीं कहा। बिना कुछ बोले सब कुछ सिखा दिया, बिना बोले सब कुछ सिखा दिया कैसे इस दुनिया में रहना है, और उनकी बोल के कुछ नहीं कहा। इतने महान लोग संत महात्मा थे हमारे जैतन की धरती पर। रामदर जी महाराज, बस्ती राम जी महाराज, बाबा जी महाराज का इतिहास देखें तो दुनिया दंग रह जाती है। कैसी रहनी करनी थी, किस गरीबी भाव में रहे और कैसे इस केवली भक्ति को कमाया। आज अपन जो बोले ना, कहते नहीं बेटा बाप की कमाई खा रहा है, खुद कमाई खाए पतो लगेगा। अर्थात महानपुरुष हमारे बाप समान, अपन सब उनके बेटे हैं। आज उनकी कृपा से अपन जो भी बोल रहे हैं, उनकी मेहर से बोल रहे हैं। ये भक्ति भजन सत्संग मिल रही है तो हमें सुखसानी जी महाराज की कृपा से बस्ती राम जी महाराज की कृपा से रामदर जी महाराज, और रामदर जी महाराज की कृपा से बाबा जी महाराज, अपन सबको मिल रही है। तो बादशाह समान जो भक्ति है, महाराज कहना क्या चाहते हैं, क्या फरमाना चाहते हैं कि बादशाह की हुरमा होती लागी लार पिंजारा, पड़ी पैदार पचे पिस्तानी जन्म बिगाड़ियो चारा। ये बादशाह समान महापुरुषों की भक्ति है। सत्संग के सिमरण ये प्लेटफॉर्म पर महाराज की जो भक्ति है निज नाम की, ये बादशाह समान है। अब हम ऐसी भक्ति से जुड़े, ऐसे महाराज महापुरुषों का हमने शरणा लिया, और फिर मैं पिंजारा रूपी आन उपासना देवी देवता और भूपा भैरव के चक्कर में फंस जाता हूं। तो जब मौत आएगी तब जमदूत जूते मारेगा। यहां तो वो बादशाह की हुरमा ने बादशाह को छोड़ के पिंजारे के पीछे आई तो पिंजारे ने जूते मारे, और ये आत्मा बादशाह स्वरूप समान इस भक्ति को छोड़ करके अन्य संसारिक भक्तियों में करनी कर्म जाप ताप तीर्थ भरत नेम दान पुण्य अगर उसमें लग जाती है तो काल रूपी जूते उसको उन समय में पड़ते हैं। तब उसको याद आता, ओ आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरण में मिला था, इतने बड़े महापुरुषों का ज्ञान मिला था, ऐसे महापुरुषों की भूमिका में सत्संग करने का हमें प्लेटफॉर्म मिला था। लेकिन मैं सुनते समझते हुए भी मैं अज्ञान रह गया, अनजान रह गया, और अब मुझे काल के जूते खाने। तो इस प्रकार बादशाह की हुरमा थी, पिंजारे के लाल जूते खाई। तो इसी प्रकार बादशाह रूपी महाराज का हमारा शरणा है, और ये आत्मा इस शरण को छोड़ करके अन्य भक्ति में लग जाती है तो उस अंत में काल मारता, काल के जूते खाने पड़ते हैं। इसलिए महाराज से हमें यही अरदास करना है कि तुम बिन सब बड़ लोक है, स्वर्ग मध्य पाताल, जहाँ जाऊं तहाँ साइया, तुम बिन सब मुख काल। अंदाज लगाओ, विचार कीजिए, कितनी पॉपुलेशन है आज वर्ल्ड की? करीब 8-9 अरब होगी लगभग। 2021 के अनुसार अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 8 अरब या 9 अरब तक की संख्या या 10 अरब मान लो पूरे संसार की होगी। और उसमें से आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को बिल्कुल 100% मानने वाले कितने भाई बहन है? मात्र 1% ही नहीं होंगे, 1% ही नहीं। इसलिए कह रहे तुम बिन सब बिड़ लोक है रे स्वर्ग मध्य पाताल, आपके बिना सब पराये लोक है। कोई भक्ति भजन सत्संग की बात नहीं करती। स्वर्ग में जाएंगे तो देवता कहे जब तक करो हमारे पास आ जाओ, पाताल में जाएंगे तो वही बात, मर्तलोक में है तो वही, बस विष्णु भगवान के मेरी भक्ति करके बैकुंठ में आ जाओ, शंकर भगवान के मेरे
योग साधना करके है जो कैलाश में आ जाओ। ब्रह्मा जी कहेंगे मेरी भक्ति सम्राट के मेरे सतलोक में आ जाओ। और फिर घूम फिर के जब महाप्रलय होगा सबका ठिकाना एक जगह हो जाएगा बिना कुछ किए। अभी तो भक्ति भजन साधना जप तप करके सब कोई है जो त्रिकुटी में बरकुटी में अपनी सांसें चढ़ा के बैठ जाता है। कोई चिंतानंद ब्रह्म तक पहुंच जाता है, कोई शिव ब्रह्म तक पहुंच जाता है, कोई पार ब्रह्म तक पहुंच जाता है। और फिर जब महाप्रलय होगा सबका ठिकाना सब जितने भी जीव होल काल में जाकर चले जाएंगे, चाहे उन्हें साधना की और नहीं की। तो कुछ मेहनत करने वाले और बिना मेहनत करने सब एक ही जगह पहुंच गए, तो मेहनत करने वाला का फिर क्या बटा भी। अर्थात आज नहीं तो कल एक ही जगह वो पहुंचने वाले हैं और फिर वहां से वापिस आ जाएंगे। इसलिए महाराज कहते हैं भाई अब हम जहां से आए हमें वहां नहीं जाना, हमें उससे आगे जाना है। हम होन काल ब्रह्म से सब आए हैं आदिकाल से, तो अब हमें वापिस वहां नहीं जाना है, हमें परमात्मा की अर्थात अमर देश की प्राप्ति करनी, ससुर ब्राह्मण जी के देश की प्राप्ति करनी है। क्यों कि नहीं करोगे तो फिर संसार में आना, फिर वही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज का चालो हंसा अपना राम जनारे देश अरदास करनी मना। बाकी सुर नर सब संचय पड़ियारे, जमरो मांडियो जाल, सबको जमदूत अपने जाल में फंसेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब काल के बस में हैं और अज्ञानी जगत उनको बड़ा मानकर बैठती है। क्यों? महाराज का ज्ञान नहीं मिला। ये केवली महापुरुषों की सत्संग सिमरण
महाराज का शरण नहीं मिलने के कारण से अज्ञानतावश आज 8, 9, 10 जो भी जनसंख्या उनमें से 1% भाई बहन ही महाराज के ज्ञान को समझते हैं, बाकी सब काल के मुख में जाने वाले। इसलिए महाराज माता में ये अरदास करनी है, राम जी तुम बिन सब बिड़े लोक है रे स्वर्ग मध्य पाताल कहीं जाओ, आपके बिना सब पराया लोक है। जहां जाऊं दा साइया तुम बिन सब मुख काल, सब जगह काल है। आप पाताल में चले जाओगे काल की पहुंच, आप पीछे स्वर्ग लोग 21 स्वर्ग में कहीं जाके बैठ जाओगे काल की पहुंच, आप धर्मराज जी के सुच्छपुरी वहां जाके बैठ जाओगे काल की पहुंच, आप प्रकुटी में सांसा खींच के बैठ जाओगे काल, त्रिकुटी में बैठ जाओगे वही काल, और 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं कहीं जाके बैठ जाओगे, सब जगह काल है। हे राम जी आपके बिना सब पराये लोग है। इसलिए मैं आपसे अरदास करता हूं, या आत्मा कह रही मैं हे राम जी मैं आपसे अरदास करती हूं, पुकार करती हूं, मुझे इन सब पराये लोगों से पार करवा। इस प्रकार अरदास करते हुए नियमित रूप से महाराज की सत्संग और सिमरन करते रहेंगे, शब्दों की चोट लगती रहेगी और भजन सिमरन आगे बढ़ता रहेगा महाराज की मेहर। बाकी ऐसे सामान्य में नहीं होने वाला कोई। इसलिए सदा ऐसे अरदास करते हुए हमें अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है और अति शीघ्र हमारा कार्य करके मजबूती से बैठ जाना। काल रूपी कसाई फिर अपने सींग दिखाने लग गया है, ध्यान कर लेना। कब ऐसा बटन दबा दें पूरी दुनिया ही खत्म हो सकती है, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो सकता है। ये काल कसाई कुछ भी कर सकता है, इसका काम ही ऐसा है। इसलिए हमें कलयुग का समय मिला है, वर्तखंड में मनुष्य शरीर मिला है, मारवाड़ पट्टी के अंदर में जन्म मिला है और ऐसे महान पुरुषों की भूमिका में भजन सिमरन करने का हमें मौका मिला है, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो वीर जगत को देख के रोई रही दिल माई, जमदंड मेरे साइया कब जू बुग तू जाई। ये वीरण ये आत्मा संसार को देखकर दिल में रो रही है, हे राम जी महाराज कि जम के दंड से मेरा कब छुटकारा होगा। अब इतने सारे लोगों में अब चले जाएंगे वहां तक तो जमदूत अपना अधिकार जताएगा, मैं चुप चुप के मार मार के खा जाएगा। तो मेरा छुटकारा कब होगा? आप कृपा करो, दया करो, आप मेरे गुणों गुण मत देखो। और राम जी गुणों गुण देखते भी नहीं है, बस निजमन से उनको मान लेता है, उनकी भक्ति में लग जाता है, सिमरन करने लग जाता है, 100 ही गुना उसका मान। महाराज का मैं किसी गुण अवगुण ऊंचा नीचा छोटा बड़ा जाति पाति कुछ भी नहीं देखता हूं। जो मेरी शरणागति में आया और सरेंडर हो गया है, बस अब मेरे विरुद्ध की लाज रखना मुझे आता है। बस अपना आप अपने विरुद्ध की लाज रखते हैं और कभी महाराज ने अपना विरुद्ध नहीं ले जाया। गलतियां और गुने की तो मैंने किया है और कोई करने वाला नहीं है। राम जी महाराज तो सदैव हमारा हित ही सोचते हैं, हमेशा अपने प्रति पॉजिटिव विचार ही रखते हैं। लेकिन मैं न जाने कब राम जी के प्रति नेगेटिव सोच लेता हूं और अपना काज करके बैठ जाता हूं। तो हमें अपना काज नहीं करना है, हमें अपना कार्य करना है। तो वीरे जगत को देखकर रोई रही दिल माए, जमदंड मेरे साइया कब जो भुक्त होगा। इससे मेरा कब छुटकारा मिलेगा, मैं जन्म मरण से कब मैं मुक्त होंगी, मेरा आवागमन कब मुक्त होगा, अर्थात कब मेरा ये जो आना जाने का जो चक्र है मिटेगा। तब महाराज ने कहा कि जन सुखदेव के कोई ब्याह मांडो चावे सोलो मुझ पास, और ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू और न रह जुग आस। कि भाई कोई तो ब्याह मांडो, अर्थात कोई आत्मा को परमात्मा के देश में पहुंचाने का विचार तो करो। चाहे सो मुझ पास, यानी जो चाहेगा वो मेरे पास आ जाएगा। यह इतना भारी पराक्रम है महाराज की सत्ता में, शक्ति में, भक्ति में, कि कोई अगर शरीर के ब्याह की तो बात पूरी दुनिया ही करती है और बड़े ठाट बाट से करती है, लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च करती है। लेकिन आत्मा की शादी के लिए बस ठीक है, चलते चलते संगत मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, देखेंगे आगे देखेंगे और कभी देखेंगे। ऐसे आत्मा की शादी नहीं होती भाई। आत्मा की शादी के लिए शरीर की शादी से भी बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है।
तब ये आत्मा परमात्मा के देश में पहुंचती है और फिर वो सुखों के सागर में जाती है। शरीर की शादी करके तो धक्के ही खाने हैं और कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आत्मा की शादी होगी तो परमात्मा मिल जाएंगे। तो जहां देखूं जहां दुख है, सोचर कियो विचार, तुम बिन सिमरत साइया जुग सिर जम की मार। जहां देखूं जहां काल ही काल है। अब मेरा कब छुटकारा मिलेगा कि जहां देखूं ता दुख है, सोचर कियो विचार, तुम बिन सिमरत साइया जुग सिर जम की मार। जहां देखूं जहां दुखी है। किसी भी भाई बहन को पूछ लो, ए श्रेणी से लेकर के जेड श्रेणी तक संसार में किसी को भी पूछ लो, कोई नहीं कहेगा मैं 100% सुखी हूं। कोई कहेगा मैं तन से दुखी, कोई कहेगा मन से दुखी, कोई कहेगा मैं धन से दुखी, कोई कहेगा मैं अड़ोसी से, कोई कहेगा पड़ोसी से, कोई कहे काका से, कोई कहेगा बाबा से, कोई कहेगा नानी से, कोई किसी से, कोई कहे यानी तनदारी अवधि कोई नहीं सुखी। अरे थोड़ा थोड़ा सब दुख लगा हुआ है और दुख को मिटाने के लिए महाराज इस धरती पर आए हैं। तो इस आत्मा को इस प्रकार पुकार, हे राम जी आपके बिना मुझे कहीं कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा। लेकिन संत चेताते भी है, लेकिन मेरा अज्ञानी चेतता नहीं है कि काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान खो जाए मुंगा मोल रो आया, मान खो जाए मुंगा मोल रो। लख 84 भटकत भटकत अब तेरो लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, कर लेनो उजियारो जाने रो भाया, कर लेनो उजियारो गुरु जाने रो। काई करने आयो रे बंदा, धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान खो जाए रे मुंगा मोल रो भाया, मान खो जाए रे मुंगा मोल रो। गर्भवास में जग खोल करने आयो रे, गर्भवास में भीड़ पड़ी जग खोल करने आयो रे, मार दियो भूलो रे अपना सरो भाया, मार दियो भूलो रे अपना सरो। काई करने आयो रे बंदा, लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान खो जाए रे मुंगा मोल रो। सत धर्म मत छोड़ रे भाई, देख देख पद धरना रे, सत धर्म मत छोड़ो रे भाया, देख देख पद धरना रे, दूधर लोला जेलाय अपनी मात रो भाया, दूधर लोला जेलाय अपनी मात रो। काई करने आयो रे बंदा, लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान खो जाए रे मुंगा मोल रो भाया, मान खो जाए मुंगा मोल
कैसे है? रोज जीवित रहने के लिए 21,600 सांस चाहिए। 100 वर्ष की उम्र के अनुसार माने तो 77 करोड़ 76 लाख सांसा रूपी पूंजी देकर के ससुर परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है और हमेशा 21,600 सांस हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। और वो पूरे के पूरे सांसा हमने घर की गांगरत में, आने में, जाने में, खाने में, पीने, ऐश आराम, जब तक करने कर्म अन्य भक्ति में लगा दिया तो गए काम से। कि गर्भवास में भीड़ पड़ी रे जब कोल करने आयो, मार्गियो भूलियो रे अपना देश रो। वहां तो कोल करके आए, परमात्मा से अग्रीमेंट करके आए, करार करके आए, हे राम जी मैं संसार में जाऊंगा, आपकी भक्ति को कभी नहीं भूलूंगा। और धर्मराज जी भी कोल करके भेजते हैं कि देख राम जी की भक्ति भूल गया तो फिर मैं नरकुंड में डालूंगा, फिर तू पछताएगा, मुझे मत कहना फिर। इसलिए नहीं तो जाते ही जन्म लेते ही राम जी की भक्ति में लग जाना। लेकिन माया का पर्दा ऐसे पड़ जाता है, वो भूल जाता है। मार्गियो भूलियो रे अपना देश रो। कौन सा मार्गी भूल गया? कि अमरलोक जाने का जो रास्ता इस शरीर के अंदर है उसको तो भूल गए और बाहर के आडंबरों में, जप में, तप में, करनी कर्म में लग गए और इतिश्री मान ली, बस हमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, बस अपने हाथों से कोई चीज को रख दी, परमात्मा मान लिया, पूजने लगे, बैठ गए। हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, आस्था है। लेकिन परमात्मा का शरीर रूपी ये मंदिर है, वह आस्था ना मात्र की नहीं है, ये विचार करने की बात है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि किस प्रकार हमें राम जी को अरदास करनी है कि जा देखूं जा दुख है, सोचर कियो विचार, तुम बिन सिमरत साया जुग सिर जम की मार। आपके बिना संसार में सब जगह जम की मार है और कुछ भी नहीं है। और महाराज परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ये जमदूतों की मार से छुड़ाने के लिए इस धरती पर आए अवतार कि भी मैं जमदूतों की मार छुड़ाने के लिए इस धरती पर विक्रम संवत 1783 में महाराज अवतार लेकर आए। सचरूप सही परमात्मा के देश से अणबे की परवानगी लेकर आए, ऑथराइज लेटर लेकर के आए, परवाना लेकर के आए, जीवों को तारने, अनंत जीवों को तारने, अनंत जीवों को तारने का कि मैं सदगुरु आदि का आत्म का गुरु काल, आदि काल से महाराज कहते हैं मैं जीवों को तारने के लिए धरती पर आता हूँ। तो वो हमें कह रहे कि हमें इस प्रकार पुकार करनी है, राम जी आपके बिना मेरा कार्य होने वाला नहीं है। भक्ति करनी है, सिमरण भी करना है, सत्संग भी नियमित रूप से करनी है, लेकिन साथ में इस प्रकार अरदास और प्रार्थना करनी है। आगे महाराज फरमाते हैं कि जा देखूं जा दुख है, सोचर कियो विचार, तुम बिन सिमरत साइया जुग सिर जम की मार। देश विदेशा में फिरी सुकीन दे क्या को, हाय बोई के बीच में रयो जगत सब रो। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया महाराज। और आत्मा पुकार करी है राम जी, देश विदेशा में फिरी, अर्थात संसार की अन्य सारी भक्तियों को देख लिया और उनकी पहुंच कहां तक वहां जाके भी देख लिया। क्योंकि ये आत्मा जन्म धारण किया तो ना जाने कितने युगों से संसार में आ रही, तो हर देश विदेश हर स्थान पे जाकर मैंने देख लिया। स्वर्ग में जाके भी देख लिया, वहां भी काल गर्दन मरोड़ता है। ब्रह्मा जी के देश में जाके देख लिया, वहां भी समय अपने काल गर्दन मरोड़ता है। कैलाश में जाते वहां भी काल गर्दन मरोड़ता है। बैकुंठ में भी काल की पहुंच है। शक्ति लोग सब जगह काल की पहुंच है। इसलिए ये आत्मा पुकार करी है राम जी, देश विदेशा में फिरी सुखी न देखिया कोई सुखी नहीं है। हाय बोई के बीच में रहो जगत सबर हो। हाय बोई के अंदर, हाय बोई के अंदर पूरा संसार ये काल की मार खा रहा है और रो रहा है। अर्थात क्योंकि जब सतगुरु शरणा नहीं मिलता है और जमदूतों की मार पड़ती है तो रोना ही होता है। और क्या होता है? तो जगत देख कर विरहणी अंतर भई उदास, तुम बिन सिमरत साइया जमगढ़ गाले पास। विरण आत्मा संसार को देखकर हृदय में उदास हो रही है। हे सिमरत प्रभु परमात्मा, आपके बिना जमराज ने सबके गले में फांसी डाल रखी, किसी को नहीं छोड़ रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। राजा चंदूलाल के समान में राजा चंदूलाल कृष्ण भगवान को उपासक था, तो कहा मैं कृष्ण भक्ति करता हूं,
विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ। तो महाराज ने कहा, भाई देख, चाय मान बढ़ई तेरी मेरी माया का पसारा बैकुंठ तक भी है, और वहां भी काल की पहुंचे, वहां भी काल की पहुंचे। समय आने पर काल विष्णु भगवान को भी खा जाता है। अब देख ले, सोच ले, विचार कर ले, तुझे क्या करना है। बस तू केवल मेरे वेश को देखकर भ्रमित मत हो। क्यों महाराज तो सिंपल साधारण वेश में थे, जैसे गुरुदेव जी महाराज, बाबा जी महाराज कैसे सिंपल साधारण वेश में थे, वैसा वेश था महाराज का भी। बिल्कुल साफा पगड़ी बंधी हुई, अंगर की पहनी हुई और धोती पहनी हुई, और छोटा कद और सिंपल वेश में। और पांचवां संत अमर देश से प्रवानगी लेकर आए अनंत जीवों को उद्धार करने को। और साधारण वेश में दुनिया मान नहीं सकती, लेकिन महाराज की दृष्टि पड़ जाती है, राम राम सा होते ही उसकी कुदरत कड़ा प्रकट हो जाती है। ये सह शरीर महाराज के बहुतारी संतों के शरीर का गुण पराक्रम था, जो हजारों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इतना भारी पराक्रम था। लेकिन राजा चंदूलाल की बात समझ में नहीं है। कहा, महाराज आप तो गृहस्थी हो और गुरु माता जी साथ है, और महाराज के बड़े बेटे बख्तरमुल जी साथ में, मामा के बेटे भाई हरिकिशन जी साथ में, और बैलगाड़ी में महाराज, बैलगाड़ी में भी वो जो शानदार बैलगाड़ी होती है ना, राजा महाराज की तरह ऐसी बैलगाड़ी थी महाराज के पास में। और लेकिन बैलगाड़ी में महाराज विराजमान और गर्भस्थी में सब साथे। राजा ने विचार किया कि कैसे है जो इतने बड़े महापुरुष हो सकते हैं। तब महाराज ने कहा, तेरा क्या भाव है, तू क्यों आया मेरे पास में था? कि मेरा भाव है कि जो भी मेरे इस राज एरिया में संजन, साधु, सन्यासी, सेवड़ा, त्यागी, बैरागी जो भी आते हैं, मैं राज दरबार में ले जा करके उनकी टहलबंदी करता हूं। ऐसा तेरा भाव है तो फिर वो काम कर, तुम टहलबंदी करनी है संता की, कर तुम, बाकी मैं सब देख लूंगा। मेरे वेश को देखकर भ्रमित मत हो। महाराज राज दरबार में जाते हैं, आमने सामने बैठ करके चर्चा करते हैं। महाराज समझाते, पहले तो वेश का बखान करते, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में कचरा शरीर को देख के हो जाता है। ये पता नहीं शरीर तो जाने वाला, अभी प्रसंग आया कि शरीर तो गंदा है, क्या माने इसको, ये तो मिटने वाला है। लेकिन दुनिया इसी को बड़ा मानती है कि इसके ऊपर रंग रूप कैसे हैं, इसमें वेश कैसा है, कैसा नहीं है, बस उसको देख के अंदाजा लगाते हैं। बीड़ा कितना साथ में, उसको देख के अंदाजा लगाते हैं। भले अंदर में खोखले कुछ भी नहीं हो। और ये दुनिया इसी को चाहती है और उसी में राजी होती है। और जो किसान का काम करने वाले, अपने पेट भरे और ठेठ का काम करने वाले महापुरुष बहुत बड़े मौजूद रहते हैं, तब आज दुनिया निंदा करती है, निंदा मानती नहीं है। फिर बाद में कहती हो इतने बड़े महापुरुष हुए क्या, यही हुआ। तो महाराज का राजा ऐसा वेश हमारा, वेदी जगे भले वेद जाने, कर्मी लगन सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, वेश है मेरा, तो बाहर का मेरा वेश देख उसे भ्रमित मत हो। तेरे दिमाग में जो कचरा बाहर निकाल दे, और वेश वास्तव में कैसा होना चाहिए देख लीजिए। कि राजा ऐसा बेक हमारा, वेदी जके बलि विधि जाने, कर्मी लके न सारा। जो वेद से भक्ति करने वाले वो मेरे वेद को समझ सकते। कर्मी लके न सारा, करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत आन देवता पूजा पाठ अन्य करने वाले मुझे नहीं जानेंगे। बस वेदी जके बलि विधि जाने, कर्मी लके न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्म सोनियारा। वो मेरे वेद को जान सकते हैं, बाकी वो कोई नहीं जान सकता। इसलिए हो महाराज, मैं जहां देख रही हूं आत्मा पुकार कर रही है,
अपनी तड़प निकाली राम जी के सामने रख रही है। वो महाराज जहां देख रही हूं वहां सब काल माया दुखों की बात हो रही है। आप अति शीघ्र मुझे इस घट में मिलो, मेरे घट में निज नाम के रूप में प्रकट हो, जिससे मैं भक्ति करके जीते जी इस संकनाल के मार्ग से होते हुए अर्थात पूर्व के 6 कमलों का अनुभव करते हुए, मैं पिछम के 6 कमलों का अनुभव करते हुए आपके देश में पहुंच जाऊं और अखंड सुख में समा जाऊं। आप ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो ताकि संसार को मैंने अच्छी तरह से देख लिया। सब काल कर्म दुखों की बात है और सबको काल खा। ऐसे ये आत्मा इस वीर के अंग के द्वारा परमात्मा को पुकार कर रही है। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें बताते हैं हमें भी राम जी के देश में जाना है, तो इस प्रकार अरदास प्रार्थना करते हुए अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। समय 9:45 बज रहे। बोलने में, कहने में, समझाने में अगर कोई त्रुटि गलती रही तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। मैं न तो कोई साधु हूँ, मैं न कोई संत हूँ, ना मैं कोई सद्गुरु हूँ, ना मैं कोई सन्यासी हूँ, ना मैं कोई त्यागी हूँ, ना कोई मैं बैरागी हूँ। मैं तो बस आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के जो दास है उन दासों के चरणों की रंज की बराबरी मेरा नमन नहीं लगता। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, बाट बाट दस हो, तुम हर बोलनिहार हो, क्या जानेगा हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। अब सामूहिक रूप से महाराज को अरदास करते हुए पद बोलेंगे, हरदिश बोलेंगे। राजा ऐसा वेश हमारा भेदी जगे बलि विद जाने करनी लगे सारा राम रखे परमेश्वर प्यारा
जाने कर राम रटे परमेश्वर प्यारा रे प्यारा राजा देख हमारा धीरज धर में लंगोटी झरना आग बंद मत मेरी धीरज धर में लंगोटी झरना आग बंद मत मेरी आगे बीन तात सब नारी आगे बीन तात सब नारी राधा अनहद गिरी ओ राधा ऐसा भेद हमारा भेद
सकल सो माया सत सत नहीं कोई गीदरो वेद सकल सो माया सत सत नहीं कोई सबद को साधे कोई भेद सबद को साधे मात मिले सोई ऐसा वेद हमारा बेदी जगे बलि सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान ससुर भगवान ने धन्य हो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु किशनदास जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु रघुदास जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुखचरण जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु रामनाथ जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु रामसुख जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु दस्तीराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु रामदत्त जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो अमर लोकावास्या ने धन्य हो जीवा कालदार ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर मिला
लाल छीक जम डोरा से भागे के याद सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई 84 को काट गीत जन निर्मल होई देव करे परमान विष्णु ब्रह्मा शिव जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे अण में है लागे कहूँ सुन ली जो निज दास ब्रह्म लोक की जाय वे सो आजो मम पास सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिला जतन करो वो बात संग कर लेने जा सुख राम अंसा के कारण धरी युग मास अण में लादेत हूँ सुन ली जो निज दास में वो पारी ज्ञान का और बिरद नहीं को जो तुम चाहो मौत दूं तो ज्ञान बिरद लो जो ज्ञान बिरद लो जो कसर राखो मत कोई जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई सुख राम ईर्ष्या देवाल है कोई लेवन हाथ अमर लोक ले जाग सुन ज्ञान प्रेरण सिर जावे तो जान दो झूठन बोलो को सायब तो सुख राम के साथ में होई राम सभा में राम 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 साहब सबने राम राम साहब बारंबार राम राम प्रणाम। कल अपना दादा गुरु सदगुरु रामदास जी महाराज की बरसी है, तीनों टाइम सत्संग चल रही है। सभी राम सुने भाई बहनों हाथ जोड़ निवेदन है, भोजन प्रसाद सबने काले परसों तो अटे भोजन प्रसाद सबने लेना है और बराबर सत्संग को लाभ लेना है। ऐसे सभी निवेदन ली राम सभा में राम राम साहब प्रणाम सब बंद।